मूवी के शुरुआत में मायरा नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो अपने हस्बैंड एडन के साथ बहुत खुश थी। उनकी एक भांजी होती है जिसका नाम भानिया था, क्योंकि कुछ ही दिन पहले भानिया की पेरेंट्स का मौत हो गया था। मायरा और एडन भानिया को बहुत प्यार करते थे, लेकिन भानिया अभी भी अपनी पेरेंट्स को याद करती थी और बहुत उदास रहती थी। एडन की एक टॉय फैक्ट्री थी जहाँ पर वो डॉल्स बनाकर बेचता था। कुछ ही दिन पहले उसने एक डॉल बनाया था जिसका नाम सबरीना था और उसी डॉल को बच्चे बहुत शौक से खरीद के खेलते थे। एडन ने अपनी बीवी मायरा के लिए एक डॉल बनाया था जो कि बाकी सफरीना डॉल से बड़ी सेकेंड एडिशन सफरीना डॉल बनाया था। मायरा को एडन ने दिया हुआ डॉल बहुत अच्छा लगता है। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और भानिया स्कूल में थी। उसका एक दोस्त चार्ली गेम खेल रहा होता है। इस बच्चे का नाम डेटो होता है और ये अपनी ग्रैंडमदर की आत्मा को रियल लाइफ में बुला रहा होता है। वानिया को ये सब अच्छा लग रहा होता है। डेटो वानिया से कहता है इस गेम को खत्म करने के लिए लोगों को प्रे करना पड़ता है ताकि इस गेम से बुलाई गई आत्मा वापस जा सके। डेटो वानिया को iOS ऐप के बारे में भी बताता है जिसके मदद से आत्मा को ढूंढकर देख सकते हैं। वानिया डेटो के चार्ली गेम को ले लेती है। फिर वानिया स्कूल से घर जाने के बाद चार्ली गेम से अपनी मॉम को बुला रही होती है। जाहिर है ये फेक होती है, इसीलिए वानिया अपनी मदर को देखने की जगह मायरा को देख लेती है। फिर मायरा वानिया को अपने रूम में सुला देती है और उसके साथ सबरीना डॉल को भी दे देती है। जब वानिया सो रही होती है वहाँ पर सबरीना डॉल की आईज को मूव करते हुए देखते हैं। इसका मतलब चार्ली गेम से कोई आत्मा आई थी और सबरीना डॉल के अंदर घुस गया है। फिर अगले दिन सबरीना डॉल को अपने आप जगह बदलते हुए देखते हैं। ये सब देखकर वो बहुत डर जाती है। अगले दिन रात को जब वानिया iOS ऐप को यूज कर रही होती है वहाँ पर उसे एक आत्मा दिखाई देता है जो कि एक डमी होता है। फिर सच में एक आत्मा आ जाती है और वानिया को अलमारी के अंदर खींच लेती है। सुबह होते ही वानिया इस सब के बारे में मायरा को बोलती है, लेकिन यहाँ पर मायरा बोलती है तुम्हारी मोम इस दुनिया में नहीं है, लेकिन असल में उसकी मोम एंडीना वहाँ पर मौजूद थी। फिर अगले दिन मायरा एंडीनी को वहाँ पर देखती है और देखते ही देखते वो एक डीमन में बदल जाती है और मायरा को मारने के लिए कोशिश करती है, लेकिन मायरा यहाँ से चिल्लाते हुए भाग जाती है। मायरा की आवाज़ सुनकर एडिन भी भागते हुए आता है। फिर वो डीमन इन दोनों को मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन ये दोनों किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ पर उनको पता चल जाता है कि उनके घर में किसी तरह का एक डीमन है, इसीलिए वो दोनों मिस लारार्स और उनके हस्बैंड मिस्टर रेनार्स से मिलने जाते हैं जो कि एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे। ये सब सुनकर मिस लारास उनके घर फौरन जाते हैं और चार्ली गेम की मदद से उनको वापस भेजने के लिए कोशिश करते हैं। इसी दौरान वहाँ पर चार्ली गेम अपने आप ही जलने लगता है और वहाँ पर सारी लाइट भी बंद हो जाता है। अंधेरे का फायदा उठाते हुए वो डीमन वानिया के अंदर घुस जाती है और मिस लारास को अटैक कर देती है, लेकिन मिस लारास किसी तरह से अपनी जान बचाकर उस डीमन को वानिया के अंदर से निकाल लेती है। फिर ये डीमन आज़ाद हो जाती है और सब पर हमला करने लगती है, लेकिन मिस लारेस उसको पकड़कर एक कमरे में बंद कर देते हैं। मिस लारेस ने अनजाने में एक गलती कर दी होती है जो कि सबरीना डॉल को अपने साथ ले आती है। इसी वजह से वो डीमन भी उसके अंदर आ गया था। मिस लारेस इस डीमन को पहचान लेती है और कहती है इस डीमन का नाम भाग्या है और इसके साथ ही साथ ये बताती है कि ये मामूली स्पिरिट नहीं है, ये डीमन की चाइल्ड है जो कि बहुत ही पावरफुल है। और यहाँ पर भानिया के पेरेंट्स का भी डेथ का पता चलता है। मिस लेरेस कहती हैं भाग्या ने ही उसको कंट्रोल कर लिया था और उसके पति को भी उसने मार दिया था। लारस और रेनार्ड किसी तरह से भानिया को उसकी दुनिया में भेजा था और उसी के साथ एंडिनी की भी मौत हो गई थी। भानिया ने चार्ली गेम की मदद से भाग्या को फिर से इस दुनिया में बुला लिया था। इसी वजह से भाग्या इस दुनिया में फिर से आ गई थी और भाग्या को मारने के लिए एक ही तरीका है, एक खंजर है जो कि भाग्या को मारने के लिए ही बनाया गया है। अगर उसी खंजर से लारस ने उसको मारा तो वो मर जाएगी। ये खंजर फिलहाल रेनार्ड के पास है। रेनार्ड को ये खंजर कई सालों से पहले एक केव में मिला था जहाँ इस खंजर को खुद डीमन के जरिए छुपाया गया था। अगले दिन भाग्या का डीमन फिर से आ जाता है और मायरा को कंट्रोल कर लेता है। मायरा चाकू से अटैक कर रही होती है, इसीलिए सब मिलकर उसे फिर से काबू में लाते हैं। लारास को बहुत रिसर्च करने के बाद पता चलता है कि इस भाग्या डीमन को एक इंसान ने ही इस दुनिया पर बुलाया था। फिर मूवी का स्टोरी चेंज होता है और यहाँ पर दिखाया जाता है एडिन का एक भाई होता है जिसका नाम आर्का था। इन दोनों की फादर का एक टॉय फैक्ट्री था जिनको हमेशा आर्का की ही टॉय डिजाइन अच्छा लगता था। इसी वजह से एडिन बहुत जलस फील करता था। जब उनकी डैड का मौत हो गया तो आर्का के नाम 60% प्रॉपर्टी कर दी और एडिन के हिस्से पर 40% ही रह गए। इसी वजह से एडिन बहुत जलस फील किया और बहुत दुख हुआ और वो एक मैजिशियन के पास गया क्योंकि उसके भाई को वो काला जादू की मदद से मरवाना चाहता था, क्योंकि वो सारे प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना चाहता था। और उसी मैजिशियन ने उस डीमन को इस दुनिया पर बुलाया था और इस डीमन को एक ह्यूमन बॉडी चाहिए था। भाग्या ने पहले आर्का को कंट्रोल करने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी सारी कोशिश नाकाम रहती है
इसीलिए वो आर्का की बेटी को कंट्रोल कर लेती है। एंडिनी और आर्का ही भानिया के पेरेंट्स थे, लेकिन लारास ने जब उस डीमन से मुकाबला किया था तभी उन दोनों का मौत हो गया था, यानी कि भानिया की पेरेंट्स का मौत का जिम्मेदार एडेन था। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है भाग्या डीमन को और एक ह्यूमन बॉडी की जरूरत, इसीलिए वो एडेन को ही कंट्रोल कर लेती है, क्योंकि एडेन का बॉडी बाकी सबकी बॉडी से मजबूत। फिर रेनार्ड एडेन के बॉडी से किसी तरह से उस डीमन को बाहर निकालता है। फिर ये डीमन अपनी असली रूप में आ जाती है और लारास को हमला कर देती है, लेकिन लारास वहाँ पर उसी खंजर से, जो कि भाग्या डीमन को मारने के लिए ही बनाया गया था, उसी खंजर से उसको हमला कर हमेशा के लिए खत्म कर देती है। फिर मूवी का एंड सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पुलिस आता है और एडेन को गिरफ्तार कर लेता है, और यहाँ पर मूवी खत्म हो जाता है।